आईएमएफ के मिशन के पाकिस्तान के दौरे के बाद नए 3 साल आईएमएफ प्रोग्राम पर भी बातचीत आगे बढ़ी है। आईएमएफ प्रोग्राम में जाना पाकिस्तान को कितना सपोर्ट कर सकता है, इस हवाले से हम बात करेंगे और पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात के हवाले से हम बात करेंगे। उज़ैर यूनुस हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उज़ैर आपका, डायरेक्टर साउथ एशिया ऑलब्राइट स्टोन ब्रिज। किस तरह से देखते हैं आप पाकिस्तान की इस वक्त की मुआशी मुश्किलात इन कॉन्ट्रास्ट टू पाकिस्तान की जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, अगर हम ओवरऑल इकनॉमिक पॉलिसीज़ का जायजा लें? जी देखिए, मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, बिलखुसूस मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबके के लिए। अमीरों को इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो पॉलिसीज़ हैं, हम देखते हैं कि 6 माह से ज़्यादा हो गए पीटीआई की हुकूमत को आए हुए, और अभी तक यही लग रहा है कि पहले वो होमवर्क करके नहीं आए थे और अभी तक वो एक पॉलिसी डायरेक्शन दे नहीं पाए हैं। तो आप देख लें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री एक चीज़ कहती है, स्टेट बैंक एक चीज़ कहती है, आईएमएफ के ऊपर अभी तक डील नहीं हो सकी है, और हम अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि बिग पॉलिसी डायरेक्शन मईशत के मामले में इस हुकूमत का क्या है, वो किसी को मालूम नहीं है इस वक्त। लेकिन कुछ की एलिमेंट्स भी हैं जिस पे ओवरऑल अब तक हम सुनते रहे हैं। असद उमर की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से काफ़ी स्टेटमेंट्स भी रहीं। आज भी इनफैक्ट आईएमएफ के हवाले से भी उन्होंने कहा, जिसका थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे, कि आईएमएफ से 6 से 12 अरब डॉलर का पैकेज नीड्स हमारी, हमने देखा दोस्त ममालिक की जानिब से काफ़ी मदद की गई। अभी कितनी नीड है आगे और किस तरह से उसको फुलफिल किया जाएगा? डायरेक्शन लेस अगर आप कह रहे हैं तो डायरेक्शन बेहतर कैसे हो सकती है? डायरेक्शन बेहतर इस तरह हो सकती है, देखिए हर हुकूमत का एक फोकस होता है। तो आप अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत देखें तो उनका फोकस था 18वीं तरमीम और डेवोल्यूशन, उन्होंने वो करके दिखाया और पहले दिन से वो इस पर काम कर रहे थे। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने बड़े पावर प्लांट्स और बड़े हाईवेज़ के ऊपर प्रोजेक्ट, सीपैक बड़ा फोकस था, तो उस पर उन्होंने डिलीवर करके दिखाया। इस हुकूमत के 6 माह से ज़्यादा हो चुके हैं और पता नहीं है कि फोकस है किधर। मेरे नज़दीक उनको फोकस करना चाहिए गर्दिशी कर्ज़ों के ऊपर, जैसे सर्कुलर डेट कहा जाता है, इसके साथ साथ टैक्स कलेक्शन के ऊपर फोकस करना चाहिए। और ये फोकस ये नहीं कि आपने 2 रुपये पैसे 2 रुपये बढ़ा दिए फ़ी यूनिट बिजली के और 4 रुपये इधर बढ़ा दिए और गरीब तबके को पीस दिया। आपने एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना है और आपने एक सिम्प दिखानी है कि जो लोग टैक्स नहीं देते इस मुल्क में, जो लोग बिजली चोरी करते हैं, उनसे पैसे वसूल करके ये जो लॉसेज हैं इनको पूरा किया जाएगा। उज़ैर, बिल्कुल आपने जिस तरह से आईएमएफ ने जो डिमांड्स रखी हैं, जो आईएमएफ की जो कंडीशंस हैं, मोरलेस आप भी वही बात कर रहे हैं। क्या ये जेन्युइनली ज़रूरत है जो आईएमएफ कह रहा है? हम उसको अगर कंडीशनैलिटीज़ कहते हैं पाकिस्तान में, जिस तरह से उसको ट्रांसलेट किया जाता है, पाकिस्तान कहता है कि ये कंडीशनैलिटीज़ हैं, सॉफ्टन होनी चाहिए। तो अगर ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं तो वाई दे नीड टू बी सॉफ्ट? जी बिल्कुल होने चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ये नेसेसिटी है, आईएमएफ के बगैर या आईएमएफ के साथ होना चाहिए ये काम। और इसके लिए ज़रूरी दूसरी तरफ ये भी है कि आप पार्लियामान में बैठ के दूसरी जो बड़ी पार्टियां हैं उनको साथ लेके चलें, क्योंकि ये 5 साल का काम नहीं है। ये जो मसला है ये 40 साल से होते हुआ है, तो इसको साफ़ होते होते 10-15 साल लगेंगे। तो आपको कंटिन्यूटी चाहिए, उसके लिए बायन की ज़रूरत होगी। तो मुझे अभी तक ये लग रहा है कि हुकूमत के अंदर ये एक व्यू था और अभी भी है कि आईएमएफ के बगैर या मुश्किल डिसीजंस के बगैर हम ये काम कर लेंगे। तो उन्होंने 2 मिनी बजट दे दिए, उसको रिफॉर्म्स पैकेज कह दिया। लेकिन ये जो मिनी बजट थे ये टैक्स कट था अमीरों के लिए, इससे गरीब तबके को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और अब जब ये कह रहे हैं कि हम बिजली महंगी करेंगे, गैस महंगी करेंगे, जो कि आईएमएफ भी कह रहा है, तो उससे गरीब तबके को ज़्यादा नुकसान होगा। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आप कहते हैं कि वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। आईएमएफ की कंडीशंस में कुछ और भी जो शराइत की बात कर रहे थे, आईएमएफ की शराइत की, उसमें करेंसी के हवाले से भी काफ़ी हद तक जो है वो बात की गई है। जी, और ये बातें रिफॉर्म्स की सिर्फ आईएमएफ या मैं नहीं कह रहा, ये स्टेट बैंक पाकिस्तान की रिपोर्ट में भी यही लिखा हुआ है। और करेंसी के मामले में जो फ्री फ्लोट की बात की जा रही है वो यही है कि जब आप एक करेंसी को एक ऊंचे लेवल पे रखते हैं तो आपके जो ज़र मुबादला के ज़खायर होते हैं वो आप यूज़ करते हैं उसको मैनेज करने के लिए। पाकिस्तान के पास वो ज़खायर हैं नहीं। तो आपने नवाज शरीफ के दौर में देखा कि जब वो करेंसी को ऊंचा रखा गया तो आप अपने जो है इंपोर्ट बढ़ाते गए और ज़र मुबादला के ज़खायर कम होते गए। तो आईएमएफ का कहना यह है कि आप अपनी जो एक स्कैर्स रिसोर्स है उसको इन कामों में इस्तेमाल ना करें, कहीं और लगाएं और रुपए को वैसे ही होने दें जैसे दूसरी दुनिया की मईशत है वो उसको फ्लोट करने देती हैं। फाइन। सर, लास्ट पे एक चीज़ एक्सपोर्ट्स के हवाले से, चूँकि जब भी हम रुपए को मैनेज करने की बात करते हैं साथ ही कहा जाता है कि एक्सपोर्ट पे भी उसका असर पड़ता है। एक्सपोर्ट में हम कहाँ खड़े हैं? इतना रिलीफ भी दे चुकी गवर्नमेंट, काफ़ी हद तक इंसेंटिवाइज भी किया गया, कुछ रिजल्ट नज़र नहीं आया। कुछ रिजल्ट नज़र नहीं आएगा, और इसकी वजह यह है कि जो आपका एक्सपोर्ट का तबका है वो रेंट सीक करता है, वो कहता है कि आप हमें बेनिफिट्स दे दें, लेकिन डिलीवर वो कर नहीं पाता। तो आप अभी देखें कि जब इनको इनके बेनिफिट्स दिए गए उसी टाइम पे बांग्लादेश में लेबर की जो कॉस्ट है वो 50% बढ़ी उनके एक्सपोर्ट सेक्टर में। उसके बावजूद बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है, सेम अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक, ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान की फ्लैट थी 0% थी, बांग्लादेश की 5 से 6% थी। तो आप देख लें कि बांग्लादेश जहां लेबर को 50% से ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है वो 5% से ग्रो कर रहा है उसका एक्सपोर्ट, और पाकिस्तान में जहां सनतकार कह रहे थे कि बहुत ज़बरदस्त पैकेज है
वहाँ वो ग्रोथ नहीं दिखा सके। बहुत शुक्रिया उज़ैर आपका हमें ज्वाइन करने का। उज़ैर यूनुस नाज़रीन हमारे साथ थे।